तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? आपको क्या लगा था हम आपसे मिलने फिर नहीं आएंगे? देखो आ भी गए हैं और आपको सिखा कर ही जाएंगे। यही हमारा मोटिव है, किसी भी कीमत पर आपको सिखाएंगे, लेकिन वक्त मुझे आपका चाहिए और वक्त आपको देना ही पड़ेगा। आपके पास भी कोई ऑप्शंस नहीं है। ये ऑप्शंस क्यों नहीं है? क्योंकि भैया मैं इतना ईजी सिखाता हूँ, एक बार जिसने मुझसे सीख लिया, गारंटी की बात है उसको इसके अलावा किसी का लेक्चर पसंद आएगा ही नहीं। यकीन नहीं आता तो भैया कुछ मत करो, बस 5 मिनट मेरे साथ स्पेंड कर लो एक बार, ठीक है क्या? चलो 5 मिनट हम पढ़ के अपने एक साथ स्पेंड करते हैं। आपके साथ भरत सर हैं और ये है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 NCERT CBSE सिलेबस, और ये है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 कहाँ मिलेगा सर? वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको जाना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारी वीडियो सेपरेट वे में अलग अलग मिल जाएगी। 9th क्लास, 10th क्लास, IIT JEE सब मिलेगी। राइट बच्चों, अभी हमारे पास 10th क्लास का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये हेडिंग कहीं मिलेगी नहीं, ये बस EBS सर बताते हैं। EBS सर मतलब इंजीनियर भरत सिंह सर। राइट बच्चा पार्टी, यहाँ पर ना अपने को 2 मेथड सीखने हैं और दोनों मेथड के मैं नेम लिखता हूँ। फर्स्ट मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। राइट, और जो सेकंड मेथड है बच्चों हमारे पास, ये है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड में भी हम अब सीखेंगे 2 मेथड और। एक मेथड और था जो आपके सिलेबस से हट चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। राइट, तो अलजेब्रिक मेथड में भी हमें 2 मेथड सीखने हैं। पहला कौन सा? पहला सीखना सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट, एंड नेक्स्ट वन सीखना है बच्चों हमें एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। तो अभी जो आज का मेन टॉपिक है ना, वो है हमारे लेक्चर में ओनली ग्राफिकल मेथड। ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप कहीं ट्रैप ना हो जाए कि सर बाकी मेथड्स कहाँ हैं कहाँ नहीं है। अलजेब्रिक मेथड्स में 2 मेथड, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, 2 मेथड। राइट, अभी हम वर्क करेंगे ग्राफिकल मेथड पे। और ग्राफिकल मेथड को ना मैं इतना इजीली समझाता हूँ ना कि मेरा प्यारे बच्चे सारे जितने भी हीरो हैं वो सब समझ जाते हैं। ऐसा है क्या सर? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही है। तो ग्राफिकल मेथड ध्यान से आप देखेंगे। अभी देखो बच्चों, ग्राफिकल मेथड में ना मैं सीधा हमेशा एग्जाम्पल से समझाता हूं और एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। जो स्टेप फॉलो करूं वही करना भैया, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा दिमाग अपने बच्चों को लगवाता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं भाई, मैं बोलता हूं ये कर लो तो कर लो, काम खत्म। कहीं भी ट्रैप हो जाओ तो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। सिंगल प्लेस पे आपको मैं ट्रैप नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। बस एक ही कंडीशन, वक्त दो, वक्त दो, वक्त दो अपना। मुझे अपना वक्त दोगे जितना, उतना ज़्यादा लर्निंग करवा दूंगा, उतना अच्छे से सिखा दूंगा। आओ बच्चों प्लीज़। तो ग्राफिकल मेथड में सीधा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं हमेशा इसकी शुरुआत एग्जाम्पल से ही करता हूँ। इसी के थ्रू मैं बताऊँगा कि लो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंस होगी या पैरेलल होगी। ये मेथड एक स्टेप में आंसर लेके आता है। ठीक है बच्चों, देखो तो सर ग्राफिकल मेथड से मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकता हूँ, कितने होंगे? 100%। यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोइंसिडेंस लाइंस, और सर नो सॉल्यूशन बेटा पैरेलल लाइंस। ग्राफिकल मेथड, अच्छा सर कितने सॉल्यूशन होंगे? ये तो आपने बता दिया। अब मैं उससे नंबर ऑफ एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूँ? नहीं। अगर बेटा एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी इससे आ जाते ना तो अलजेब्रिक मेथड की हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं। समझ गए? तो हम कितने सॉल्यूशन होंगे एग्जैक्ट, वो पॉइंट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो हम सीखेंगे अलजेब्रिक मेथड से। राइट, तो ग्राफिकल मेथड में बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास है x + y = 4। राइट, और सेकंड है मेरे पास एक लाइन और है बच्चों। मैंने कहा ये है x - y = 2। ये मेरे पास 2 लाइन है। ये लाइन है L1 और ये लाइन है मेरे पास L2। अब इनकी हेल्प से आपको बस इतना बताना है कि ये लाइन मेरे पास इंटरसेक्टिंग हो गई या फिर मेरे पास क्या होंगी, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ लाइंस हो गई। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आता है
अगर ये समझ में आता है आपको तो बच्चों ध्यान से देखना क्या करने का है। सबसे पहले आप एक लाइन लिखो L1, लाइन L1 वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिख ली क्या। अब ध्यान से स्टेप समझना, अब स्टेप समझना। सबसे पहले क्या करेंगे, आप बॉक्स बनाओगे। जैसे ही आपने बॉक्स बनाया आपने, बॉक्स बनाने के बाद आप इसमें कुछ लाइंस ड्रॉ करोगे और यहाँ लिखोगे ये x और ये y। अब आपको मैं कहूँगा कुएं में कूद जाओ, तो आपको कूद जाना है भैया। पहले कैसे करना है, इसको 0 पुट कर दो और इसको 0 पुट कर दो। क्यों करना है, दिमाग मत लगाना। सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, बोर्ड में नंबर चाहिए। भरत सर को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ध्यान से बस कर लो। जो मैं कर रहा हूँ वो कर लो, काम खत्म। अब देखो बच्चों, आपने क्या किया, पहली कंडीशन में लेट आपने किया x इक्वल टू 0। तो जैसे ही आपने x इक्वल टू 0 रखा बच्चों, यहाँ से y कितना आएगा, y बोलो सर, y मेरे पास यहाँ से सॉल्व होकर आ गया 0 एंड प्लस y इक्वल टू 4। y कितना आ गया, ये आ गया 4। आपने फिर क्या किया सर, आपने लिखा y इक्वल टू 0। जब आपने y इक्वल टू 0 रखा बच्चों, y 0 पुट कर दो तो x कितना आ गया सर, x आ गया यहाँ से 4, मीन्स ये आ गया। तो मेरे पास x कॉमा y में जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या होंगे, वो होंगे बच्चों 0,4 एंड 4,0। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना बच्चों। सबसे पहले लाइन लिखो, बॉक्स बनाओ। बॉक्स बनाने के बाद आप इसमें 0 0 लिख दो। x 0 लिया तो y सॉल्व होके 4 आ गया, ठीक है क्या। y 0 लिया तो x सॉल्व होके 4 आ गया। उसके बाद लाइंस की जो कंडीशंस आई है, मींस कोऑर्डिनेट्स आए, वो लिख लो। क्लियर। नाउ लाइन L2 लिखो। लाइन L2 क्या है मेरे पास, लाइन 2 मेरे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। अगेन बॉक्स बनाओ, अगेन बॉक्स बनाओ भैया, अगेन बॉक्स बनाओ। ये ग्राफिकल मेथड है चाचा, एक स्टेप में आंसर आता है इससे। ऐसा किसने कहा, भरत सर ने कहा है ऐसा कि भैया एक स्टेप में आंसर आएगा। जो कहा है भरत सर को फॉलो कर लो बस। देखो ध्यान से, यहाँ अगेन वही x 0 और y 0। देखो बच्चों, मैंने यहाँ वही किया था, फर्स्ट स्टेप 0 0, काम खत्म। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो लेट x की वैल्यू जैसे 0 पुट की बच्चों, सॉल्व करो। x की वैल्यू 0 तो y कितना आएगा, यहाँ से y सॉल्व होके आ गया -2। यार छोटी छोटी कैलकुलेशन तो कर सकते हो, इतना तो मुझे आप पे फुल ट्रस्ट है, राइट। और मेरा ट्रस्ट आप ब्रेक नहीं करोगे, ये भी मैं जानता हूँ। नाउ अगेन y कितना लिया आपने, 0 लिया है। y आपने 0 लिया है तो बच्चों x कितना आ गया सॉल्व होके, x 2 आ गया। इसका मतलब ये आ गया मेरे पास 2। तो मुझे यहाँ से बताओ बच्चों, x, y मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा 0, -2 एंड मेरे पास नेक्स्ट आएगा 2, 0, राइट। अगर ये आ गया तो अब वही करना है आपको, x और y एक्सिस ड्रॉ करनी है। जैसे ही आपने x और y एक्सिस ड्रॉ कर ली, समझ जाना भैया 2 स्टेप में आंसर आने वाला है। समझ गए क्या। देखो ध्यान से, इसमें मैक्सिमम पॉइंट ढूंढो कितना है सर, मैक्सिमम पॉइंट 4 हमारे पास। चलो 4 है ना, तो 1 2 3 4 5 स्टेप ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, राइट। पहला कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, 0,4, x में चलना है 0, y में चलना है 4। x में 0 इसी लाइन पे आएंगे, y में 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गए हम लोग इस पॉइंट पर। क्लियर। नेक्स्ट 4,0, तो x में 4, y में 0, y 0 यहाँ होगा, 4 आ जाओ भैया, यहाँ पे आ गए। अब दोनों पॉइंट को क्या करोगे, ज्वाइन कर दो। और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए अपने पास मिनिमम से मिनिमम 2 पॉइंट होने ही चाहिए। ऐसा किसने कहा, EBS सर ने कहा है। बात खत्म, भूल जाओ। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट कंपलसरी है। समझ गए बच्चों, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आओ बच्चों, 0, -2, x में 0, y में -2, 1 2, यहाँ पे आ गए, ठीक है। x में 2, y में 0, 1 2, यहाँ पे आगे दोनों को ज्वाइन कर दो और आगे बढ़ा दो लाइंस। ये लाइन 2,
L2 आ गया मेरे पास, तो लाइन L1 एंड L2 दोनों ही आ गई। अब बताओ बच्चों, ग्राफिकल मेथड हो गया कंप्लीट मेरी तरफ से। अब देख के बताओ यहाँ से कि मेरे पास ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंस है या पैरेलल है। अरे सर, ये दो लाइन तो एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही हैं, सिंगल पॉइंट P पे कट कर रही हैं। सपोज दैट ये पॉइंट मेरे पास x1, y1 है, तो सर ये लाइन क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस की ब्यूटी क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट लाइंस। इनफाइनाइट मैनी वन सॉल्यूशन होंगे क्या, नहीं होंगे बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी वन नहीं होंगे। तो ग्राफिकल मेथड होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगेन बता रहा हूँ एक बार फिर से, हमें सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन को दो मेथड चाहिए, ग्राफिकल, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक में दो हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, राइट। उसके बाद ग्राफिकल मेथड मैंने सॉल्व किया, मैंने जस्ट एग्जांपल से स्टार्ट किया है। लाइन L1 मान लेना, लाइन L2 लेट कर लेना, L1 लिखना, उसके बाद बॉक्स बनाना बच्चों। जैसे ही आप बॉक्स बनाओगे, आंखें बंद करके XY लिखना, 0 0 लिखना, आंखें बंद करके XY लिखना, 0 0 लिखना। उसके बाद X आपने 0 लिखा तो लाइन को सॉल्व करना, Y कितना आएगा, Y यहाँ से जो भी आया, फिर Y इक्वल टू 0 लिखा आपने, फिर X के लिए सॉल्व करना एंड देन पॉइंट लिखना। सेम सिचुएशन आपको यहाँ फॉलो करनी है। उसके बाद X और Y का ग्राफ बनाना है, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया, फिर एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए होते हैं। देखो बच्चों, इस लाइन के लिए मेरे पास ये 2 पॉइंट थे, ये पॉइंट थे ना, और इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये दोनों पॉइंट थे। मैं इनको आगे मूव किया तो मुझे पता लगा कि लाइन जो है मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आई। समझ गए क्या? अगर आपको बात समझ में आई है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 आपके लिए है, और मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और सेकेंड लाइन है बच्चों मेरे पास 4x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये दो लाइन है, आपको ये होमवर्क प्रॉब्लम है आपके लिए, और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आकर कि ये मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या फिर पैरेलल लाइन होगी या कोइंसिडेंस लाइन होगी, और वो कैसे, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। भरत सर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों ध्यान से फॉलो कर लेना यार, किसी भी कीमत पे शेयर कर देना। मुझे सपोर्ट की बहुत नीड है अभी, आई नीड योर सपोर्ट। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ध्यान से करना, ध्यान से अपना ख्याल रखिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू सो मच।